महीने का आखिर आते ही दिल धड़कने लग जाता है, फ्रिज खाली हो जाता है, जेबें खाली हो जाती हैं और लगता है ज़िंदगी सिर्फ बिल भरने का नाम रह गई है। तो अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ये 7 बातें आपके दिन बदल सकती हैं इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा और आज मैं आपके साथ 7 टिप्स शेयर करूँगी जिनको मैंने खुद किया घर पे इम्प्लीमेंट और मैंने काफ़ी हद तक महँगाई को टैकल कर लिया और मेरा बजट माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि जो आपकी माहाना राशन की लिस्ट है ना, वो आपने ज़रूर बनानी है। ये जो लिस्ट बनाना है ना, ये आपके आधे से ज़्यादा ख़र्चों को ख़त्म कर देता है। हम औरतों की आदत होती है कि जब हम लिस्ट बनाए बगैर घर से जाती हैं कुछ भी शॉपिंग करने, तो अगर हमें दालें फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ नहीं करनी, तो हम वो भी परचेज़ करके आती हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हम बच्चों के साथ इतना खपी हुई होती हैं कि हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि कौन-सी चीज़ लेनी थी और कौन-सी चीज़ नहीं लेनी थी। इस तरह एक्स्ट्रा ख़र्चा हो जाता है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे पहले ना हमें ये माहाना राशन वाली लिस्ट बनाना जो है ना, ये शुरू करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप सिर्फ ये बना के देखें। सेकंड नंबर पे ना आपने पूरे हफ्ते का मेन्यू प्लान कर लेना है। वो मेन्यू किस तरीके से प्लान करना है कि आपने हफ्ते को कौन सी सब्ज़ी बनानी है, इतवार को कौन सी सब्ज़ी बनानी है। इसी तरह हर डे का आपने ना डिवाइड कर लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। किस तरह से फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपके घर के नज़दीक कोई मंडी है जहाँ से कुछ सस्ती सब्ज़ी मिलती हैं, अगर आपके घर के करीब कोई सब्ज़ी की दुकान है या रेहड़ी वाले आते हैं जिनसे हम ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग करती हैं, रोज़ का जो हम सब्ज़ी लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ पे एक चीज़ जो है वो 120 की मिल रही है ना, तो मंडी में हमें वही चीज़ 80 रुपए की मिलेगी। इस तरह से ना जब आप बल्क में सब्जियाँ ले लेंगी ना पूरे हफ्ते की, तो बहुत ज़्यादा लाइफ जो है ना वो आपको ईज़ी लगेगी और पैसे की भी बहुत ज़्यादा बचत है। अब हम लोगों ने माहाना राशन की लिस्ट भी बना ली, हफ्ते का मेन्यू भी प्लान कर लिया। थर्ड नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है बिजली का बिल, जिसने सबको, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबको तंग किया हुआ है। सबका दर्द सर बना हुआ है इस टाइम बिजली का बिल। ये जो 200 यूनिट वाला सिस्टम चला ना, एक भी यूनिट आपका ऊपर हो जाए तो ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। बिजली के बिल को ना मैंने काफ़ी हद तक कम किया और वो किस तरह से कम किया है, मैं पीक टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। जिस टाइम पीक टाइम चल रहे होते हैं, नॉर्मली पीक टाइम होते हैं शाम 6 से रात 11 बजे तक, ठीक है। पीक टाइम पे ना आपने बिल्कुल भी हैवी अप्लाइंसेस को नहीं चलाना, जैसे कि मोटर हो गई, इस्त्री हो गई, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, एसी हो गया, इनको आपने बिल्कुल पीक टाइम पे नहीं चलाना। अगर आपने एसी चलाना भी है तो आप 11 बजे के बाद चलाएं और उसको 26 पे रखें। और कोशिश ये करें कि उस पीक टाइम में ना आपने जस्ट फ़ैन ऑन रखना है, लाइट्स ऑफ रखें। मैक्सिमम आप जितनी बचत कर सकते हैं ना, उतना आपका फ़ायदा है। पीक टाइम का ख़ास ख्याल रखें। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जो सूखा राशन होता है ना, उसकी बल्क में ख़रीदारी करें। जैसे कि अगर आप चावल यहाँ करियाने की दुकान से अपने घर के पास से ख़रीदते हैं, तो वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन अगर आपका कोई वाकिफ़ है जो करियाने की बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ से आप 10 किलो ये चावल की बोरी लेते हैं, तो उसमें आपका बहुत फ़ायदा है। वो आपको एक दफ़ा तो लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए हैं, लेकिन अगर आपके पास महीने के एंड में पैसे नहीं भी होते, जो नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि महीने के एंड में जो सैलरी पर्सन होते हैं स्पेशली, उनके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो सूखा राशन अगर घर में पड़ा होता है ना, तो आपका घर का सर्कल बहुत ईज़िली चल सकता है। तो सूखा राशन जैसे चावल, दालें, ये सारी जो हैं बल्क में ख़रीदें जहाँ से आपको सस्ती पड़ती हैं। पॉइंट नंबर 5 ये है कि बचे हुए खाने को दोबारा इस्तेमाल करें और वो किस तरीके से इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं कि जैसे रात की रोटी बच जाती है ना, तो सुबह हम उसको टुकड़ों में नहीं डाल देते बेचने के लिए। हम क्या करते हैं, उसको मतलब छोटे-छोटे पीसेस कर लेते हैं। वो मैं आपको स्पेशल जो उसकी रेसिपी है ना, वो किसी वीडियो में बना के दिखाऊँगी। लेकिन उस लेफ़्ट ओवर रोटी को भी हम यूज़ कर लेते हैं। उसको कोई उसके लिए कोई स्पेसिफ़िक वर्ड होता है, टुकड़े बोलते हैं उसे। तो वो टुकड़े से बना लेते हैं और वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसी तरह अगर आपने सालन बचा हुआ है, उसमें चावल बना लें। इस तरह रिस्क में भी बरकत होगी, आपका खाना वेस्ट भी नहीं होगा और आपकी बहुत ज़्यादा बचत भी होगी इसमें। पॉइंट नंबर 6 ये है कि 1 महीने में ना 1 हफ़्ता ऐसा बना लें जिसमें आपने नो स्पेंड वीक करना है। उसमें आपने ज़रूरत के खर्चों के अलावा, ज़रूरत के खर्चों के जैसे कि पेट्रोल का खर्च है, हम लोगों ने पेट्रोल तो ज़ाहिर-सी बात है डलवाएँगे तो गाड़ी चलेगी ना। तो उसके अलावा मतलब ज़रूरत के खर्चों के अलावा आपने बिल्कुल भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। अपने आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती करें कि इस हफ़्ते मैंने कोई खर्च नहीं करने एक्स्ट्रा पैसे। जैसे अगर दही बल्लों का दिल कर रहा है, आप कहें नहीं भई कोई दही बल्ले नहीं। जो घर में बना है हम वही रूखा-सूखा अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेंगे। हम लोगों ने बाहर से कुछ खर्च नहीं करना क्योंकि ये हमारा नो स्पेंड वीक है। इस तरह से आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी और आपके 1000 2000 तो आराम से बच जाएँगे। पॉइंट नंबर 7 और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप लोगों को ये नहीं पता कि
कितना अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ा हुआ है। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना शुरू करें तो हम गिन ही नहीं सकते। हमारे पास 2 आँखें हैं, अगर अल्लाह ताला हमें यही सब कुछ ना देते, हमें ज़बान ना देते, हमें आँखें ना देते, हमें हाथ ना देते, तो हम क्या कर लेते? तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला खाना खा के सुलाते हैं सबको। किसी की वीडियो देख के, किसी की लाइव देख के, किसी का व्लॉग देख के आपने ये नहीं कहना इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। इससे आप डिमोटिवेट होंगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाती हूँ। हमारे सर्कल में ना एक ऐसी खातून हैं जो जिनके हस्बैंड की सैलरी थी 15,000। उनसे किसी ने पूछा कि आपके हस्बैंड की 15,000 सैलरी है और आपके माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, आप किस तरह से मैनेज करती हो? तो उन्होंने बताया, वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून और मुतमईन थी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले भई आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आपको शुक्र अदा करने से ऐसी-ऐसी जगह से नवाज़ते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से अल्लाह ताला हमारे घर का सर्कल चला रहे हैं। तो बस जी, ये थे मेरे आज के 7 पॉइंट्स। इस पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में भी बहुत ज़्यादा सुकून आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।